सुनिए मेरे अजीजों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी हकीकत और तरीका साझा करने वाला हूं जो शायद आपको जिंदगी में किसी ने नहीं बताया होगा। आज हम बात करेंगे उस राज की जो अगर आपने समझ लिया तो कोई भी हुनर, कोई भी इल्म, कोई भी नई चीज सीखने में आप 10 गुना तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो दुनियावी हो या दीन का, कुरान का तर्जुमा समझना हो, हिफ्ज करना हो या कोई नया स्किल सीखना। क्योंकि ज्यादातर लोग इसी वजह से नाकाम रहते हैं कि वो सीखने के असल उसूल को जानते ही नहीं। आज मैं आपको वो 4 दौर बताऊंगा जिनसे हर कामयाब इंसान गुजरता है: डिस्कम्फर्ट, इंप्रूवमेंट, प्लेटो और सक्सेस। और साथ ही जानेंगे कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है जब हमारा दिल थकने लगे, जब दिमाग कहे कि बस अब नहीं होता। तब कैसे अल्लाह ताला हमें उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां आम लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। और सबसे अहम बात, मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किस तरह से सीखने, सब्र करने और इल्म हासिल करने वालों के लिए मदद और बरकत का वादा किया है। कैसे अल्लाह कामयाब लोगों की पहचान बताता है और किन लोगों को वो अपना दोस्त बना लेता है। तो मेरे अजीजों, अगर आप भी बार बार किसी काम को शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं, कभी हिम्मत हार जाते हैं या अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे जो दिल चाहता है, तो इस वीडियो को आखिरी सांस तक देखना, क्योंकि आज मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा। आज हम बात करेंगे उस रास्ते की जो हजारों साल से कामयाब लोगों का तरीका रहा है, वो भी एक ऐसी कहानी और हकीकत के साथ जिसमें सीख भी है, सबक भी है और अल्लाह का वादा भी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितनी बार आपने कोई काम शुरू किया और कुछ ही दिनों में छोड़ दिया? कितनी बार अपने आप से कहा मेरे बस का नहीं है? कितनी बार वही गलती दोहराई जो लाखों लोग करते हैं और फिर सालों तक उसी हाल में पड़े रहे? सोचिए, क्या आप भी उन्हीं में रहना चाहते हैं या फिर उन गिने चुने लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिनका नाम दुनिया याद रखती है और जिनसे अल्लाह राजी होता है? अगर आपका दिल कहे मुझे बदलना है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक पैगाम है, क्योंकि हो सकता है ये वो इल्म हो जो आपकी पूरी जिंदगी की सूरत बदल दे। मेरे अजीजों, कहते हैं ना, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो रोता है। क्यों? क्योंकि वो एक नई दुनिया में आया है। अंदर माँ के पेट में आराम था, सुकून था, न कोई तकलीफ, न कोई डर। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में आता है तो तकलीफ और डिस्कम्फर्ट का सामना करता है। यही हालत हमारी होती है जब हम कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं। शुरुआत में दिमाग कहता है क्यों कर रहा है, ये तो बड़ा मुश्किल है, पहले भी नाकाम हुआ था। दिल कहता है छोड़ दे, आराम कर। लेकिन मेरे अजीजों, यही डिस्कम्फर्ट, यही तकलीफ कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तुम सोचो, अगर वो बच्चा पैदा होते ही रोना छोड़ दे, सांस लेना बंद कर दे, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं ना। बस इसी तरह जब तुम कोई नया हुनर सीखने लगते हो, चाहे वो कुरान पढ़ना हो, हिफ्ज करना हो, तर्जुमा समझना हो या दुनियावी स्किल हो, तो तुम्हें भी सबसे पहले डिस्कम्फर्ट मिलेगा। ये डिस्कम्फर्ट तुम्हें रोने पर मजबूर करेगा, अंदर से तोड़ेगा, लगेगा कि बस अब नहीं होगा। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है। मतलब अगर डिस्कम्फर्ट है तो समझ लो कि आसानियां भी उसी रास्ते पर रखी गई हैं। लेकिन तकलीफ से डर कर, डिस्कम्फर्ट से भागकर कोई भी कामयाब नहीं होता। तुम सुनो, एक हकीकत सुनाता हूं। एक बुजुर्ग फकीर हुआ करते थे। वो एक नौजवान को अपने साथ जंगल में लकड़ियां काटने ले जाते। नौजवान हर दिन शिकायत करता, हजरत, ये काम बहुत मुश्किल है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, बदन थक जाता है, मैं ये नहीं कर सकता। तो वो बुजुर्ग मुस्कुराते और कहते, अगर तू इन तकलीफों से डर गया तो बड़े इनाम कैसे पाएगा? एक दिन नौजवान हार मानकर घर चला गया और उस दिन बुजुर्ग के हाथ उसी जंगल में एक ऐसा खजाना लगा जो सदियों से दबा हुआ था। अब सोचो, अगर वो नौजवान उस डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त कर लेता तो आज उसकी जिंदगी बदल चुकी होती। तुम भी वही कर रहे हो। तुम हर बार डिस्कम्फर्ट से डर कर भाग जाते हो। हर बार जब दिल कहता है बस अब नहीं, तब समझो
कि यही तो वो पल है जहां कामयाब लोग टिके रहते हैं और हारने वाले वापस लौट जाते हैं। तुम भी याद रखो, अगर आज डिस्कम्फर्ट है तो कल उसी तकलीफ का इनाम मिलेगा, क्योंकि तकलीफ का दौर ही इंसान को तैयार करता है, चमकाता है, मजबूत बनाता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा। तो जब अगली बार कोई काम मुश्किल लगे, दिल घबराए, हिम्मत जवाब दे, तो समझ लेना कि तुम कामयाबी के पहले पड़ाव पर पहुंच चुके हो। बस अब टिके रहना है। यही डिस्कम्फर्ट ही तो तुम्हारा पहला इम्तिहान है, और यही डिस्कम्फर्ट तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तक आम लोग कभी नहीं पहुंचते। तो मेरे अजीजों, जब कोई इंसान तकलीफों के उस पहले दौर को बर्दाश्त कर लेता है, जब वो डिस्कम्फर्ट में भी डटा रहता है, वहीं से शुरू होता है इम्प्रूवमेंट का दौर। धीरे धीरे वो काम जो कल तक बहुत मुश्किल लगता था, अब थोड़ा आसान होने लगता है। हौसला बढ़ता है, दिल को तसल्ली मिलती है। कभी सोचो, जिस कुरान की तिलावत पहले मुश्किल लगती थी, आज वो जुबान पर आने लगती है। जिस स्किल में हाथ कांपते थे, आज उसमें थोड़ा काबू आने लगता है। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का ये दौर इतना सुकून देता है कि इंसान गफिल होने लगता है। उसे लगता है कि अब सब आसान हो गया। और फिर आता है वो तीसरा दौर, प्लेटो, जहां सारी मेहनत की रफ्तार अचानक थम जाती है। कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आता। वो जो तेजी थी अब गायब हो जाती है। दिल घबरा जाता है। शैतान कान में कहता है, बस अब और नहीं, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखना, यही प्लेटो असल इम्तिहान है। और इसी वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों को देखते हैं, कौन रुकता है और कौन सजदे में गिरकर कहता है, या रब, मैं हार नहीं मानूंगा। यही दौर तो आया था हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिंदगी में, जब ताइफ वालों ने पत्थर मारे, जब हर तरफ से दुश्मनी थी, जब हर सहारा छिन चुका था। तब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सिर झुकाकर कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। बस इसी सब्र और इरादे के साथ जब बंदा प्लेटो में भी टिक जाता है, तो आता है आखिरी दौर, सक्सेस, कामयाबी का वो मुकाम जहां रब्बुल आलमीन अपने बंदे की मेहनत को कबूल कर लेते हैं। वो लम्हा जहां सारी तकलीफें पीछे छूट जाती हैं, जो कभी बोझ था अब बरकत बन जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। कामयाबी तब आती है जब तू रब के भरोसे पर प्लेटो में भी डटा रहे, जब तू हिम्मत न हारे, जब तू हर गिरने पर फिर उठ जाए, और जब तू सजदे में कह दे, या रब, मेरी मेहनत जाया न कर, क्योंकि कामयाबी उन्हीं की होती है जिनकी सजदे तकलीफ में भी टूटते नहीं। तो मेरे अजीजों, आज आपने जाना कि कैसे तकलीफ का दौर, इम्प्रूवमेंट का वक्त, प्लेटो की रुकावट और आखिर में कामयाबी का मुकाम, ये चारों एक ही सफर का हिस्सा हैं, जो हर उस शख्स की जिंदगी में आता है जिसे अल्लाह ताला ऊंचा मुकाम देना चाहता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम भी उसी भीड़ में रहना चाहते हो जो प्लेटो पर हार मान लेती है, या फिर उन चंद लोगों में जो तकलीफ में भी सजदा नहीं छोड़ते। अगर दिल कहे कि मुझे अपनी जिंदगी में वाकई सक्सेस चाहिए, तो जल्दी से कमेंट में लिखो, यस, मुझे सक्सेस चाहिए। और बताओ, अगर आप चाहते हैं कि मैं सक्सेस के ऊपर पूरी एक लंबी इस्लामी हकीकतों और माइंड मास्टरी वाली वीडियो बनाऊं, तो भी कमेंट में लिखो, सक्सेस वाली वीडियो चाहिए। और हाँ, अगर आपने मेरी वो कमाल की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने सिल्वा मेथड से माइंड कंट्रोल और जिंदगी बदलने का तरीका बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अभी जाकर जरूर देखना, क्योंकि वो वीडियो तुम्हारी सोच की पूरी दुनिया बदल देगी। दुआ में याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला तुम्हें हर नेक मकसद में कामयाबी दे। आमीन।